तो देखिए स्टूडेंट, आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो है असाइनमेंट का अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। अनबैलेंस का मतलब है जैसे मैट्रिक्स 4/4 की है, ये तो बैलेंस्ड है, लेकिन अगर 4/5 की हो या 5/4 की हो तो ये अनबैलेंस्ड है, इक्वल नहीं है। इसी को अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम बोलते हैं। तो लिखा है वेयर द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी पूरी स्क्वायर नहीं है। नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी रो और कॉलम अगर इक्वल नहीं है तो वो आपकी अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम जो है वो आपकी कहलाती है। अब केस वही दो हैं, मिनिमाइजेशन का भी है और मैक्सिमाइजेशन का भी है। मिनिमाइजेशन के केस में तो आपको क्या करना है, ऐड करना है एक डमी रो या डमी कॉलम। जो भी कम पड़ रहा है उसमें डमी रो या डमी कॉलम जो है वो आप डाल दें तो आपका काम हो सकता है। एंड नेक्स्ट प्रोसीजर इज सेम। और अगर मैक्सिमाइजेशन का केस है, जैसा कि अपन ने अदर लेक्चर में किया था, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप पहले डमी रो कर दो या डमी कॉलम कर दो, उसके बाद उसको मैक्सिमम वैल्यू में से ऑल लेस कर दो, यानी ये पहले कर सकते हो। या आप डमी रो डमी कॉलम आफ्टर द कन्वर्जन करो, यानी पहले उसको मैक्सिमम मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद डमी कर लो। नेक्स्ट प्रोसीजर सेम। यानी ये कहना चाहता है मैक्सिमाइजेशन के केस में आप डमी कन्वर्जन के पहले करो या बाद में करो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, आंसर एक ही आएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर आपको मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन दोनों ही केस में पहले आपको सबसे पहली स्टेप, दोनों ही केस में एक ही काम करो, सबसे पहले आप डमी डालो, बस आपको और कुछ नहीं करना। दोनों ही केसेस में आपको पहले डमी डालनी है। कैसे होता है उसके लिए क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। अपन वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख रहे हैं रो तो आपको दी गई है 6, M1 M2 M3 M4 M5 M6, और कॉलम दिए गए हैं 5 J1 J2 J3 J4 J5। ये तो कॉलम तो है 5 और रो है 6, तो इसका मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, मिनिमाइजेशन का केस है। तो पहले अपन इसमें डमी रो देते हैं, डमी कॉलम देते हैं, क्योंकि कॉलम कम है। देखो कॉलम आप देख रहे हैं 6 होने चाहिए, तो हमें एक डमी डालनी पड़ेगी J6 की। तो J6 की डमी यहां डाली गई, ये देखिए J6 की डमी डाल दी, और डमी की कॉस्ट निल रखी जाती है, इसलिए 0 0 0 0 0 0, ये डमी कॉलम कहलाता है। डमी कॉलम डालने से क्या हुआ, अब कॉलम भी 6 हो गए और रो भी 6 हो गई। तो अब ये एक परफेक्ट मैट्रिक्स बन गई है डमी डालने से। अब ये डमी कहीं भी हो सकती थी, अगर कॉलम कम है तो डमी यहां डालते, अगर रो कम होती तो डमी यहां डालते, वो भी 0 0 करके डालती। दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉलम कम है या रो कम है। आपको सिंपली दोनों को इक्वल करने के लिए एक डमी डालनी पड़ेगी और उसकी कॉस्ट 0 रखनी पड़ेगी। इससे आपकी मैट्रिक्स पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और मैट्रिक्स इक्वल भी हो जाएगी। तो इस तरह से अपन ने मैट्रिक्स डाल दी। अब अपन को क्या करना है, वही रो रिडक्शन देन कॉलम रिडक्शन। तो अब देखो रो रिडक्शन यह रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों नहीं है, वैसे कर देना आप एग्जाम में, या मैंने नहीं किया, क्योंकि सभी रो की मिनिमम वैल्यू क्या 0 है, तो सभी में से 0 लेस करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, इसलिए मैंने रो वाली कॉलम नहीं बनाई है, लेकिन आपको एग्जाम में बनानी है। ठीक है, वीडियो की लेंथ को कम करने के लिए अपन ने यहाँ वो नहीं डाला है। अब कॉलम का देखें तो कॉलम में देखो ये कॉलम है आपका, इस कॉलम की मिनिमम वैल्यू है 2, सब में से 2 को लेस कर दो, 6 में से 2 गया 4, देन 0 5, इस तरह से आ जाएंगे। ये देखो 4 0 5। ऐसे ही सेकंड कॉलम में देखो, इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू आपकी 2 है, कोई सा भी 2 ले लो, सब में से 2 लेस करेंगे तो 0 3 5 0 3 5, वही कॉलम रिडक्शन आपको आता ही है। उसके बाद आपको लाइन से कवर अप करना है। सबसे पहले ये 0 सबसे ज्यादा आ रहे थे सबसे, क्योंकि अपन को क्या करना है, मिनिमम लाइंस से मैक्सिमम 0 कवर होने चाहिए, यानी कम से कम लाइन ज्यादा से ज्यादा 0 कवर करे। तो यहां एक ही लाइन से हमारे 6 0 कट गए। फिर यहां 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो ये काट दिया अपन ने। फिर यहाँ 1 2 एक ही है, यहाँ 1 2 है, ये भी काट दिया, और कोई 0 बचा नहीं, ये लो। तो लाइन कितनी हुई, 1 2 3 4, जबकि मैट्रिक्स है 6/6 की, तो आपके पास 6 लाइनें होनी चाहिए, और यहाँ आपके पास 4 ही लाइनें हो रही हैं। तो आपको फर्दर प्रोसीजर जो कि आप पिछले क्वेश्चन में सीखते हुए हैं
वो करना पड़ेगा आपको। अनकवर्ड आइटम जिनके ऊपर कोई लाइन नहीं है उनमें मिनिमम वैल्यू को छांटना पड़ेगा, दैट इज 1। अब इस 1 को जितने भी अनकवर्ड आइटम है इनमें से लेस करना है। जैसे मैं M3 में बताऊंगा 1 लेस होगा तो क्या आएगा 4 5 2, इस तरीके से देखो 4 5 2, इस तरह से अपन ने 1 लेस कर दिया। किसी भी रो को चेक कर सकते हैं, यहां करेंगे तो यहां आएगा 6 0 4 6, 6 0 4 6। किसी में भी आप चेक कर सकते हैं अनकवर्ड में, यहां चेक करेंगे तो 1 लेस होगा तो 1 4 0 3, 1 4 0 3। तो अनकवर्ड आइटम है तो आपको ये करना है। सर कवर्ड में क्या करना है? कवर्ड में कुछ नहीं करना, यानी ये 4 0 2 0 1 रहेगा एज इट इज। दिखाता हूं 4 0 2 0 1 एज इट इज रहेगा। लेकिन जहां इंटरसेक्शन हो, यहां लाइनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, यहां ये इंटरसेक्शन वाले पॉइंट हैं, 3 इंटरसेक्शन वाले पॉइंट हैं, तीनों में 0 है, इन तीनों में 1 हो जाएगा, यानी M1 M2 और M4 तीनों में 1 हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में +1 होगा। बाकियों में -1 हुआ था ना, यहाँ +1 होगा। तो ये देखो 1 1 एंड 1, इंटरसेक्शन में 1 हो गया। अब आपको वापस से लाइनें खींचनी है, मैक्सिमम 0 विद मिनिमम लाइंस। तो अपनी पहली लाइन अपन ने 0 वगैरह देखने पड़ेंगे, सबसे ज्यादा 0 कहाँ आ रहे हैं, यहाँ 1 2 3 3 0 यहाँ आ रहे हैं, है ना, और यहाँ आ रहे हैं 1 2। तो सबसे पहले तो 3 0 वाली लाइन ये खींची, एक लाइन आपकी यहाँ खिंच गई, और यहाँ भी एक 0 है, यहाँ भी एक 0 है, यहाँ भी, सब जगह तो एक एक 0 है, तो सब में ही लाइनें आ जाएंगी। यहाँ 2 0 है, ये तो एक लाइन यहाँ आ गई, यहाँ 1 0 है, एक लाइन यहाँ आ गई, यहाँ 1 0 एक लाइन यहाँ आ गई, यहाँ 1 0 यहाँ एक लाइन आ गई। तो कुल मिलाकर ये आपका जो लाइंस का काम कितना हुआ, देखो लाइन स्किन लेते हैं 1 2 3 4 5 और एक ये वाली 6, 6 लाइनें हो गई। इसमें 1 2 3 3 0 एक साथ कट गए, 6 लाइनें हो गई। तो 6x6 की आपकी मैट्रिक्स थी, 6 लाइंस आपकी हो चुकी हैं। तो अब आप असाइनमेंट कर सकते हैं। तो अब असाइनमेंट मैंने कहा था बहुत ही एनालिसिस का टॉपिक है, मैं ये इस वाले 0 को भी दे सकता हूं, इस वाले 0 को भी। अगर मैं इस वाले 0 को दे दूंगा तो ये 0 और ये 0 कट जाएंगे। तो मैंने यहां दिया इसको, इस 0 को, इससे क्या हुआ, ये वाला 0 अब ये किसी को नहीं दिया जा सकता, और यहां तो कुछ है नहीं, से किसी भी रो का कोई 0 नहीं कट रहा, तो बहुत अच्छी चीज है। इसमें मैंने दिया इसको, इससे कोई 0 नहीं कटा, और इससे भी कोई 0 नहीं कटा, यहां भी। फिर M3 में मैंने दिया इसको, इससे ये 0 कट गए। M4 में मैंने दिया इसको, इससे क्या हुआ, ये 0 और ये 0 कट गए। ये M5 में मैंने दिया इसको, इससे ये 0 आपका कट गया, क्योंकि एक ही असाइनमेंट आप कर सकते हैं। M6 में आपने दिया इसको, तो जहां एक 0 होना सबसे पहले उसको असाइन करना चाहिए, क्योंकि उसके पास, उसके लिए तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता। तो सबसे पहले देख लेना चाहिए कि जिस रो के लिए एक, जिस रो या कॉलम के लिए एक ही 0 अवेलेबल हो, सबसे पहले उसको दो, क्योंकि उसके अगर वो कट गया तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो अब आपके पास आ गया M1 को आपको देना पड़ेगा J4, M1 को J4, M2 को J1, M2 को J1, M3 को J6, M3 को J6, M4 को J5, M4 को J5, M5 को J2 और M6 को J3। अब आप ये वाले जो असाइनमेंट है कहां से लेंगे, क्वेश्चन वाली वाले से लेने हैं। क्वेश्चन में क्या थे, M1 को J4 दिया है, चेक करते हैं M1 को J4, M1 को J4 आंसर है 2, तो यहां लिया जाएगा 2। ये हमेशा क्वेश्चन से लेने, इन सब का टोटल कर दें, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर प्रोसीजर सेम था, कुछ भी अलग नहीं है। बस पहली स्टेप में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी मैट्रिक्स जो थी वो 6x5 की थी, क्योंकि यहाँ कॉलम एक कम था, तो उस कॉलम में आपको यहाँ डमी देनी पड़ती है। डमी कॉलम आपने दिया, इसमें सब में 0 लिखना है। डमी रो भी हो सकती थी, उसमें भी 0 है। प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं है, बट डमी डाल दो, रेस्ट प्रोसीजर इज सेम। चाहे मिनिमाइजेशन का केस हो, चाहे मैक्सिमाइजेशन का केस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसमें आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि मैक्सिमाइजेशन के केस में आप डमी कन्वर्जन से पहले दो या बाद में दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं है। आप अपनी तसल्ली के लिए एक क्वेश्चन को दो तरीकों से करके देख लेना कि पहले कन्वर्जन कर लो फिर डमी दे दो, या पहले डमी करके फिर कन्वर्जन कर लो, मैक्सिमम माइनस ऑल वाला कन्वर्जन, उससे आपकी तसल्ली भी आपको हो जाएगी। ओके, बाकी प्रैक्टिस आप इसकी करें, परफेक्शन अपने आप आएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं।